स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला हम चालू किए हैं कक्षा 10वीं हिंदी के लिए, उसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताए गए हैं। ये यहाँ से हम लोग 51 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। चूंकि विकल्प बोला जाएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं केवल उत्तर आपको बताते जा रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और अंत में अपना स्कोर कार्ड जो है जरूर शेयर करिएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है टोटल सही हो रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो याद रखिए पंचांग दर्शन के रचनाकार है मथुरानाथ शुक्ल। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चल रहा है, झूठा सच किस विधा की रचना है। याद रखिए झूठा सच किस विधा की रचना है। निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या नाटक है। तो झूठा सच है आपका उपन्यास। याद रखिए झूठा सच क्या है, तो यह है आपका उपन्यास। अगले प्रश्न पे चल रहा है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। याद रखिए अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो है आपके जयप्रकाश भारती। याद रखिए ऑप्शन नंबर जो है बी होगा आपका राइट उत्तर। जयप्रकाश भारती जो है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए चारों कथन को आप पढ़ सकते हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या शुक्लोत्तर युग के। याद रखिए जो प्रताप नारायण मिश्र हैं ये भारतेंदु युग के जो है लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुनाहों की देवता रचना की कौन सी विधा है। याद रखिए तो गुनाहों की देवता रचना की जो है विधा कौन सी है, उपन्यास है। याद रखिए गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। उसके बाद कह रहा है कि अगला लहरू के राजहंस के लेखक हैं कौन है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं या राजेंद्र यादव हैं। याद रखिए लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या एक नाटककार हैं। याद रखिए आप लोग को मालूम है आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो एक प्रकार के एक आलोचक। ठीक है, उसके बाद अगला है हम लोग का कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है। याद रखिए मैला आंचल के रचनाकार हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। कौन कौन सा, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा और मनु भंडारी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। भगवती शरण वर्मा जो है ये आपके शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। याद रखिए कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये है आपकी आत्मकथा। ये क्या है, ये आत्मकथा। फिर कह रहा है कि तितली कृति जो है, तितली कृति की कौन सी विधा है, कहानी है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि नाटक। याद रखिए तो तितली है ये है आपका उपन्यास। ये क्या है, ये आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसकी, गांधी की देन की, इंद्रजाल की, हिंदी साहित्य के इतिहास की या हिंदी साहित्य विमर्श की। याद रखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके, गांधी की देन के। याद रखिए उसके बाद कह रहा है कि साहित्य और कला रचना है, यानी याद रखिए साहित्य और कला जो है किसकी रचना है, तो ये है भगवती शरण उपाध्याय। याद रखिए भगवत शरण उपाध्याय की जो रचना है यह है साहित्य और कला। चलिए अगला प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक आपके सामने 4 विकल्प। एक है पहला आपका राधाचरण गोस्वामी, उसके बाद है चतुर्सेन शास्त्री, उसके बाद है दौलत राम, उसके बाद है धर्मवीर भारती। याद रखिए शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो है आपके धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी, संस्मरण, नचिकेतोपाख्यान, नाटक। याद रखिए स्मृति क्या कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की कौन सी विधा है, जीवनी है कि संस्मरण है या नचिकेतोपाख्यान है या नाटक। याद रखिए ये है आपका संस्मरण। ये क्या, याद रखिए क्या है ये आपका, ये है संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है कि सदल मिश्रा की रचना है। याद रखिए सदल मिश्रा की रचना है। याद रखिए आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, हर्षचरित,
भेंट वार्ता, सरस्वती और इंदु। इसमें जो है याद रखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन जो है डिस्टर्ब दे दिया गया है। तो सदल मिश्रा की जो रचना है वो है आपका नचिकेतोपाख्यान। ये सदल मिश्र की जो है रचना है। तो ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या प्रेमचंद। आपके सामने 4 विकल्प है। तो रानी केतकी की जो कहानी के रचनाकार हैं वो है आपके इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पंडित लल्लू लाल लेखक हैं किसके? प्रेम सागर के, सरस्वती के, हंस के, हिंदी प्रदीप के। याद रखिए 69 नंबर पंडित लल्लू लाल लेखक किसके हैं? तो ये हैं आपके प्रेम सागर के। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, आप लोग को मालूम है बहुत ही फेमस उपन्यास है गोदान, जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? कहानी है कि नाटक है, उपन्यास है कि आपकी जीवनी है? याद रखिए तो लहरों का जो राजहंस है ये एक प्रकार का नाटक, याद रखिए रचना की है, नाटक विधा है। आगे चलते हैं, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। याद रखिए गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता, तो ये है आपके धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कलम के सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है अथवा कलम का सिपाही जीवनी है, यानी किसकी जीवनी है? याद रखिए तो ये जीवनी है आपके मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकांकी लेखक है कौन? भगवत शरण उपाध्याय की श्री राम वर्मा। उसके बाद अगला है प्रेमचंद या गुलाब राय। याद रखिए एकांकी लेखक कौन है? तो ये है आपके भगवत शरण उपाध्याय। याद रखिए भगवत शरण उपाध्याय जो है ये एकांकी लेखक है। फिर है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? याद रखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आपके विष्णु प्रभाकर। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे, यानी किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती, चांद, माधुरी और छाया। तो याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर। याद रखिए तो त्यागपत्र के लेखक का जो नाम है वो है आपका जैनेन्द्र कुमार। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? कलम का सिपाही क्या है? यात्रावृत्त है या नाटक है या कहानी है या जीवनी है? याद रखिए कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा कि आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है अपनी खबर, यानी इसमें से कौन जो है आत्मकथा है? अपनी खबर, अशोक के फूल, अष्टयाम या इंदुमती। याद रखिए अपनी खबर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है, अपनी खबर। याद रखिए उसके बाद आगे है आलोचना गद्य विधा निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है? याद रखिए आलोचना गद्य विधा निराला के साहित्य की साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, लल्लूलाल या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके रामविलास शर्मा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिए ये है आपके जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा इसको। कह रहा है कि जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा। याद रखिए जीवनी कौन सी है इसमें से? आवारा मसीहा या आत्मकथा या आंधी या कहानी? याद रखिए तो ये है आपका आवारा मसीहा। याद रखिए आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए। साहित्यालोचन के लेखक कौन है? तो ये है आपके श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक। याद रखिए हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रंगभूमि उपन्यास लिखित है, यानी किसके द्वारा लिखित है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखित है आपका रंगभूमि उपन्यास। चलिए जहाज का पक्षी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद भगवती चरण वर्मा। याद रखिए क्या है ऑप्शन ये सॉरी जहाज पक्षी किसकी कृति है? याद रखिए तो ये है आपका इलाचंद्र जोशी की रचना है आपका। याद रखिए उसके बाद कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती, श्री राम शर्मा, जयप्रकाश भारती या अज्ञे। याद रखिए सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये है आपकी धर्मवीर भारती की। चलिए उसके बाद कहा
उसने कहा था किस विधा की रचना, उपन्यास है या यात्रा वृत्त है या कहानी है या संस्मरण है, याद रखें। तो उसने कहा जो विधा है वो एक कहानी है, याद रखें, ये क्या है, एक कहानी है। फिर कह रहा है कि शुक्ल युग अथवा क्षयवादी युग के निबंधकार कौन है, याद रखें, शुक्ल युग और क्षयवादी युग के निबंधकार कौन है, ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि कितना जो है आपका इसमें से सही बन रहा है। चलिए, उसके बाद आगे है अगला प्रश्न कि राहुल संकृत्यायन की रचना है अजातशत्रु, बोलगा से गंगा, उसके बाद है आपका सरस्वती, उसके बाद चंद्रगुप्त। याद रखिए, राहुल संकृत्यायन की जो रचना है ये है बोलगा से गंगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। और धनारेश्वर किस विधा की रचना है, याद रखिए, तो ये है आपका एक निबंध। क्या है, तो ये है आपका निबंध। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा, उसके बाद है गोविंद दास। याद रखें, मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक हैं ये हैं आपके धीरेन्द्र वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक है कौन, रस मीमांसा के लेखक श्याम सुंदर दास या विनय मोहन शर्मा या रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो ये है आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के लेखक हैं गोकुलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह, नाभादास, तुलसीदास। याद रखिए, क्या है, अष्टयाम के लेखक हैं तो ये है आपके नाभादास। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है, याद रखिए, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। गोरा बादल की जो कथा है ये खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता कौन है, पंडित लल्लूलाल, वल्लभाचार्य, राम प्रसाद निरंजनी और प्रेमचंद। याद रखिए, भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता कौन है, तो ये है आपके राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, याद रखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है अथवा हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है, मिश्र बंधु या गुलाब राय, सुदर्शन, रामचंद्र शुक्ल। याद रखिए, किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र है, कौन सी रचना रेखाचित्र है आपकी, रेशमी टाई, मैला आंचल, लहरों का राजहंस या अतीत का चलचित्र। याद रखिए, अतीत का जो चलचित्र है आप लोगों को मालूम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी रचना है ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है द्वितीय युग की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी है, याद रखिए, द्वितीय युग की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी है, तो ये है सरस्वती। उसके बाद अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी विधा है, यानी रचना कौन सी विधा है, तो ये है आपका उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जस्ट और 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें टोटल जितने जितने आपके गद्य और पद्य के क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी, उसको मैं एक डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसमें अगर जो 200 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग मानकर चलिए कि लगभग 18-19 प्रश्न आप यहीं से हल करके जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र और जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिए ये हैं आपके किशोरीलाल गोस्वामी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।